एक टमाटर की 10 सब्जियां। नेहा फ्रिज में से 4 टमाटर निकालती है और उन्हें अच्छे से धोकर जैसे ही चाकू से काटने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास शांति आ जाती है। छोटी बहू ये क्या कर रही है? 4 टमाटर क्यों काटने जा रही है? कौन सी सब्जी बना रही है तू आज? आलू गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं माँ जी। अरे तो आलू गोभी की सब्जी में इतने सारे टमाटर कौन डालता है भला? अब बिना टमाटर की सब्जी अच्छी थोड़ी ना बनेगी माँ जी, टमाटर तो डालने ही पड़ेंगे ना। इतना कहकर नेहा टमाटर की कटिंग करना शुरू कर देती है और शांति मन ही मन सोचती है, 50 रुपए से नीचे नहीं मिल रहे हैं इस वक्त टमाटर, और मेरी बहू 3 सब्जियों के जितने टमाटर एक सब्जी में डाल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना बहू तो एक दिन सब्जी में टमाटर नहीं, टमाटर में सब्जी डालकर बना देगी। अब नेहा कटे हुए टमाटर को किचन में ले जाती है और सब्जी छोंकने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ शांति के पास उसकी बड़ी बहू किरण आ जाती है और शांति को सोच में डूबा देखकर कहती है, क्या हो गया माँ जी, आप ऐसी गहरी सोच में बैठी क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मैं ये बताने आई थी कि टमाटर खत्म हो गए हैं, तो आप बाजार जाकर टमाटर ले आना। अरे कल ही तो लाई थी मैं 1 किलो टमाटर और आज वो भी खत्म हो गए। अब घर में 3 टाइम सब्जी बनती है माँ जी, तो टमाटर तो लगेंगे ही ना, इसलिए तो खत्म हो गए। तो आप शाम को जाकर ले आना, वरना रात की सब्जी बिना टमाटर के ही बनेगी। तुम दोनों टमाटर की सब्जी बनाती हो या उन्हें कच्चा चबा जाती हो? जरा देख कर करना चाहिए ना काम। माँ जी हम देखकर ही करते हैं, अगर टमाटर नहीं डालेंगे सब्जी में तो सब्जी कैसे बनेगी भला? हाँ टमाटर डालो, लेकिन इतने नहीं कि एक ही दिन में सारे खत्म कर दो। कुछ ही देर बाद नेहा आलू गोभी की सब्जी बनाकर सारा खाना टेबल पर लगा लेती है, लेकिन सब्जी में जरूरत से ज्यादा टमाटर होने की वजह से सब्जी बहुत ही ज्यादा गीली गीली सी बनती है। और जैसे ही शांति प्लेट में सब्जी देखती है तभी वो नेहा से कहती है, ये क्या बहू, सब्जी में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया है क्या? कैसे गीली गीली सब्जी बनाकर लेकर आई हो? ठीक तो है माँ जी, गीली गीली कहाँ है, कितना बढ़िया टमाटर का रस है सब्जी के अंदर। मैं तो बोल रही हूँ कि सब्जी के अंदर बस टमाटर ही नजर आ रहा है, सब्जी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो बिना टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है माँ जी, बढ़िया तो बनी है सब्जी, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। इन दोनों को समझाना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना, इन्हें मेरी बात ऐसे समझ नहीं आएगी। 1-2 बार टोकूंगी तो शायद खुद से ही समझ जाएंगी। ऐसे ही शांति चुपचाप खाना खा लेती है। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन दोनों बहू का सब्जी या फिर बाकी चीजों में जरूरत से ज्यादा टमाटर डालना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन शांति नेहा से बोलती है, बहू आज रात के खाने में राजमा चावल बना लेना, तो इसलिए जाकर रसोई में अभी से ही राजमा भिगो दो। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी राजमा भिगो देती हूँ जाकर। नेहा जल्दी से रसोई में जाती है और राजमा के डिब्बे में से राजमा लेकर जल्दी से गर्म पानी में भिगो कर रख देती है। शाम को किरण नेहा के पास आती है और बोलती है, अरे मुझे ना किसी जरूरी काम से अपनी मायके जाना पड़ रहा है, तो आज रात का सारा खाना तुम बना लोगी ना? मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। हाँ दीदी मैं संभालूंगी सब कुछ, आप आराम से चली जाओ। अच्छा ठीक है, और सारी राजमा खा मत जाना, मेरे लिए बचा कर रखना, मैं कल आकर खा लूंगी। ठीक है दीदी बचा दूंगी। इतना कहकर किरण वहां से चली जाती है और नेहा उसके जाने के बाद राजमा के लिए तड़के का सामान काटना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो प्याज लेती है और उसे अच्छे से छीलकर धोकर छोटा छोटा काट लेती है, जिसके बाद वो हरी मिर्च को भी चॉपर की मदद से कटिंग कर लेती है। और सबसे लास्ट में जैसे ही वो टमाटर फ्रिज में से निकाल कर लाने लगती है तभी वो टमाटर को देखते हुए बोलती है, राजमा की सब्जी में तो ज्यादा टमाटर ही अच्छे लगते हैं, तभी तो बढ़िया ग्रेवी बनेगी राजमा की। हाँ एक काम करती हूँ, 4 की जगह 6 टमाटर डाल देती हूँ, तो बढ़िया लगेंगे राजमा एकदम स्वाद में। इतना कहकर नेहा फ्रिज में से 6 टमाटर निकालती है और उन्हें अच्छे से धो लेती है। और तभी वहां पर शांति आ जाती है। मुझे पता था कि तू इतने सारे टमाटर ही डालेगी राजमा में। अरे राजमा बनाने के लिए इतने टमाटर की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? जरूरत तो है माँ जी,
मैं रोज खाना बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी सब्जी में कितने टमाटर डालने चाहिए और कितने मसाले डालने चाहिए। आप बिना बेवजह परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी। जितने तूने राजमा भिगो रखी है ना, उसमें तो इतने ही टमाटर काफी है। अगर तड़का अच्छे से लगाया हो ना, तो बिना टमाटर की सब्जी भी बढ़िया बन जाती है। कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? बिना टमाटर की सब्जी में कोई अच्छा स्वाद आता है क्या भला? मैं ये सारे टमाटर डालूंगी, तब बढ़िया सब्जी बनेगी एकदम। अब बिल्कुल भी नहीं, तू इस सब्जी में सिर्फ 2 टमाटर डालेगी और 2 से ज्यादा एक भी टमाटर नहीं डालेगी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। आज सब्जी में आधा टमाटर भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर शांति नेहा के हाथ से बाकी के 4 टमाटर छील कर ले जाती है और नेहा अपनी सास को कुछ बोल भी नहीं पाती है। जिसके बाद नेहा उन 2 टमाटरों को ही छीलकर छोटा छोटा काट लेती है और उसके बाद वो तड़का लगाने के लिए कढ़ाई गैस पर रख देती है, जिसमें वो प्याज को तेल में डालकर भूनने लगती है और खुद से बोलती है, बताओ माँ जी ने टमाटर कम करवा दिया राजमा की सब्जी में से। अब अगर सब्जी में कोई कमी हुई ना, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। बाद में बोल देंगे बहू को खाना बनाना नहीं आता। पहले बहू को अपनी मर्जी से खाना बनाने तो दो, अपनी ही मर्जी चलानी होती है बस आपको। ऐसे ही सोचते सोचते नेहा प्याज को कुछ ज्यादा ही भून देती है, जिस वजह से वो जल जाते हैं और नेहा उसमें जल्दी जल्दी कटे हुए टमाटर डालकर तड़के को अच्छे से हिला देती है। जिसके बाद वो तड़के को थोड़ा सा और भून लेती है और उसके बाद उसमें उबले हुए राजमा मिला देती है और गर्मा गर्म राजमा चावल प्लेट में निकालकर जैसे वो शांति को चखने के लिए देती है, तभी शांति बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, अरे ये कैसे राजमा चावल बना दिए तूने? कैसा जला जला सा स्वाद आ रहा है इसमें बहू। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज जरूरत से ज्यादा जल गई है इसमें। सच में भाभी, आपने आज ठीक से सब्जी नहीं बनाई। बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। तो आपने मुझे मेरी मर्जी से राजमा चावल बनाने ही कहा दिए। ये सब कुछ ना कम टमाटर होने की वजह से हुआ है। ये कम टमाटर होने की वजह से नहीं, तूने जो तड़का जलाया है ना, उसकी वजह से हुआ है। अरे माँ जी, मानो या ना मानो, वो दिक्कत आपने ही की है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने मुझे तड़के में पूरे 6 टमाटर नहीं डालने दिए, इसलिए तड़का अच्छे से नहीं लगा और राजमा में बिल्कुल भी स्वाद नहीं बना। अरे भला ऐसा भी होता है क्या कहीं? अगर सच्ची में टमाटर कम हो तो उसमें जला जला स्वाद थोड़ी ना आएगा। ये तो जलने की वजह से ही आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था मुझे मेरी मर्जी से सब्जी बनाने दो। देखा, अब सब्जी में कमी निकल गई ना, और ऊपर से मुझे ही कह रही हो। भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? हाँ हाँ ठीक है, अब जो बना है चुपचाप खा लो। शांति की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और दोनों सास बहू आराम से खाना खा लेती हैं। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह ही किरण अपने मायके से लौटकर घर आ जाती है और नेहा रसोई में आलू बीन्स की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही होती है। तब अरे अच्छा है नेहा, जो तुमने सब्जी की तैयारी कर ली। अब मैं जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। सब्जी की तैयारी तो कर ली, लेकिन माँ जी को पता नहीं क्या हो गया, ठीक से किसी भी सब्जी में टमाटर नहीं डालने दे रही हैं वो आजकल। टमाटर नहीं डालने दे रही है? पर क्यों, क्या हो गया? उनको पथरी हो गई है क्या, जो टमाटर से परहेज कर रही है? पता नहीं, कहती है कि ज्यादा टमाटर डालना अच्छा नहीं होता। लगता है माँ जी का बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है। ऐसे दोनों देवरानी जिठानी आपस में हंसने लगती हैं। इसके बाद नेहा आलू बीन्स की सब्जी को छौंक लगा देती है, लेकिन अब शांति के कहने पर उसने आलू बीन्स में भी कम टमाटर का इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ किरण रोटी पकाने का काम करती है। थोड़ी देर में किरण सबके लिए रोटी बना देती है और बोलती है, धीरे बोलो दीदी, माँ जी ने सुन लिया ना तो हम दोनों को सटिया देगी। सबकी रोटी तो बन गई, अब मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने। तुम अच्छे से सब्जी बनाकर फिर खाने के लिए बुला लेना। हाँ बस थोड़ी देर है और फिर सब्जी भी, आलू बीन्स की सब्जी तैयार हो जाएगी। वो बीन्स थोड़ी थोड़ी कच्ची थी ना, तो एक बार पक जाए तो फिर मैं भी बाकी काम कर लूंगी। हाँ ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। किरण वहां से चली जाती है और नेहा आलू बीन्स की सब्जी के पास खड़ी रहती है और खुद से कहती है, अरे मैंने सब्जी को चेक करके तो देखा नहीं कि नमक ठीक भी है या नहीं।
और अभी सब्जी पूरी तरीके से पकी है नहीं। अभी नमक मिला देती हूँ, वरना बाद में नमक मिलाया ना तो फिर से ठीक से मिलेगा भी नहीं। ओहो। नेहा जल्दी से गैस पर रखी आलू बीन्स की सब्जी में से एक चम्मच सब्जी निकालती है और उसे ठंडा करके चख कर देखती है। नमक थोड़ा कम है, और नमक डाल देती हूँ। फिर स्वाद एकदम बढ़िया हो जाएगा। नेहा जल्दी से नमक का डिब्बा उठाती है कि तभी उसके फोन पर एक फोन आ जाता है। अरे किसका फोन आ गया? अरे ये तो मम्मी का फोन आ रहा है। नेहा फोन उठाती है। हेलो, कैसी है मम्मी? ठीक तो है ना? ऐसे ही नेहा अपनी मम्मी से बात करने लग जाती है और फिर से नमक का डिब्बा उठाने के लिए दूसरी तरफ जाती है, लेकिन बातों ही बातों में उसे ध्यान नहीं रहता है और वो नमक की जगह हल्दी का डिब्बा उठा लेती है और बिना देखे ही सब्जी में नमक की जगह हल्दी डाल देती है और उसे अच्छे से मिला देती है। अच्छा तो ठीक है मम्मी, मैं बाकी बातें फिर बाद में करूंगी। हाँ, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? सबके खाना खाने का टाइम हो रहा है ना। नेहा फोन काट देती है। इसके बाद वो गैस बंद करती है और खाने के लिए सभी को आवाज देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो सभी के चेहरे पर नक्शे उल्टे सीधे होने लगते हैं। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तूने, एकदम कड़वी लग रही है। हाँ, तेल की जगह करेले का जूस डाल दिया है क्या नया बहू ने सब्जी के अंदर? मैंने तो कोई करेले का जूस नहीं डाला। एक मिनट, जरा मैं खा कर देखती हूँ। ये तो सच में बड़ी कड़वी लग रही है। हम कौन सा फारसी में बोल रहे हैं? सब्जी कड़वी ही है, पर क्यों है? हाँ, मुझे पता है ये सब्जी कड़वी क्यों बनी है। हाँ बता जरा, हुआ क्या है? कौन सा गोलमाल किया है तूने सब्जी के अंदर? गोलमाल मैंने नहीं, गोलमाल तो आपने ही करवाया माँ जी। आपने सब्जी में कम टमाटर डलवाए हैं और इसी वजह से सब्जी का स्वाद बेकार हुआ है और वो कड़वी बनी है। बहू, तेरी सब्जी में जब भी कोई गड़बड़ होती है ना तो तू तो उसका इल्जाम टमाटर को ही दे देती है। सब्जी के लिए टमाटर एकदम राजा जैसा होता है। अगर टमाटर नहीं होगा ना तो सब्जी में स्वाद नहीं होगा। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी सब्जियां तो बिना टमाटर के भी बनती हैं, तो क्या उन सब्जियों में स्वाद नहीं होता है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी खाई नहीं। मेरे लिए तो जब तक सब्जी में टमाटर ना हो तो सब्जी सब्जी जैसी नहीं होती है। अजी छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। कड़वी मीठी खट्टी जैसी सब्जी इसने बनाई है, खा लो। ऐसी वक्त गुजरता रहता है और शांति के दोनों बहुएं सब्जियों में होने वाली सारी गड़बड़ी को टमाटर की कमी से ही जोड़ देती हैं। और एक दिन शांति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी पड़ोसन सरला के घर चली। अरे क्या हो गया शांति, इतना ज्यादा परेशान क्यों है? बस पूछो मत, मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। चल तू रुक, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ, फिर चाय पीते हैं और बात करते हैं। ठीक है। शांति की बात सुनकर सरला रसोई में जाती है और बढ़िया से 2 कप चाय बनाकर लेकर आती है और चाय की चुस्की भरते हुए सरला बोलती है। अब बता क्या बात है, कौन सी परेशानी तुझे खा रही है? क्या बताओ, मेरी बहू है तो सब्जी में टमाटर ऐसे डालती हैं जैसे कि कोई मिर्च मसाला डाल रही हो। अरे टमाटर तो वैसे ही इतने महंगे हो रहे हैं, मैं तो खुद हर एक सब्जी में 1 या फिर आधा टमाटर ही डालती हूँ। लेकिन मेरी बहुओं को ये बात कौन समझाए, वो तो हर सब्जी में 4 से 5 टमाटर डालती ही डालती हैं। अरे 4-5 टमाटर की यानी कि आधा किलो टमाटर एक बार में डाल रही है। वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं। ऐसे ही शांति अपनी सारी दुख भरी कहानी सरला को सुनाती है, जिसके बाद सरला बोलती है। तू एक काम कर शांति, तू अपनी बहुओं को ना किसी भी तरीके से टमाटर की कीमत समझा। उन्हें ये समझा कि टमाटर हो या ना हो, बिना टमाटर की सब्जी को भी बनाया जाता है और वो भी पूरे स्वाद के साथ। तभी उनकी आदत बदलेगी, वरना नहीं। ऐसे दोनों पड़ोसन आपस में बैठकर खूब सारी बातें करती हैं, जिसके बाद शांति सरला के घर से अपने घर आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद शांति अपनी दोनों बहू को अपने पास बुलाकर बोलती है। नेहा बहू, किरण बहू, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए माँ जी, क्या बात है?
हाँ, और थोड़ा जल्दी बताइए माँ जी, फिर रसोई में भी जाना है, काम भी तो करना है, खाना भी बनाना है। अब बात यह है बहू कि मैंने अब इस घर की जिम्मेदारी बहुत संभाल ली। अब मैं चाहती हूँ कि इस घर की चाबियां मैं तुम दोनों में से किसी एक के हाथ में रख दूं। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, घर की बड़ी बहू मैं हूँ तो सीधी सीधी सी बात है, आपके बाद इस घर की जिम्मेदारी मैं ही तो संभालूंगी। मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं भी घर संभाल सकती हूँ, चाबियां मुझे दे दीजिए माँ जी। चाबियां तो मैं उसी को दूंगी जो मेरी चुनौती पर खरा उतरेगा। चुनौती कैसी माँ जी? तभी शांति रसोई में जाती है और वहां से 2 टमाटर उठाकर लेकर आती है और एक एक टमाटर दोनों बहू के हाथ पर रख देती है और बोलती है, अब तुम दोनों को एक टमाटर से 10 सब्जी बनानी है। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? एक टमाटर से एक सब्जी नहीं बनती और आप तो 10 सब्जी बनाने की बातें कर रही हैं। और नहीं तो क्या, अरे आपको अगर चुनौती ही रखनी ही आती तो किसी और चीज की रख लेती, ना कि टमाटर में 10 सब्जी। भला कोई बना सकता है क्या? अब इसका फैसला तुम दोनों करो, मैं तो तुम्हें अपनी बात कह ही चुकी हूँ। और अगर तुम दोनों ये सब नहीं कर सकती तो फिर मैं दोनों में से किसी को भी घर की चाबियां नहीं दूंगी। शांति की एक टमाटर में 10 सब्जी बनाने की बात को सुनकर दोनों बहुएं बहुत ज्यादा दुविधा में फंस जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, अब वैसे तो मैं घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन अगर चाबियां मेरे हाथ आ गई तो फिर मैं नेहा से और ज्यादा काम करवाया करूंगी और माँ पर भी थोड़ा हुक्म चला लिया करूंगी। अगर मैं ये चुनौती जीत गई और माँ जी की कही बात पर खरी उतर गई तो फिर छोटी होने के बाद भी मेरे पास सारी ताकत होगी। फिर अपनी जेठानी को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी और माँ जी को भी काम करवाऊंगी। अब तुम दोनों मन ही मन क्या सोचने लगी? या मुझे बताओगी भी कि तुम दोनों चुनौती के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं एक टमाटर में 10 सब्जी जरूर बनाऊंगी। अगर नेहा बना सकती है तो फिर मैं क्यों पीछे हट जाऊं? मैं भी जरूर बनाऊंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोनों बहू की बात सुनकर शांति वहां से चली जाती है। लेकिन अब किरण और नेहा दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि आखिर एक टमाटर से 10 सब्जी कैसे बनाए। अरे दीदी, अब हम क्या करेंगे? 10 सब्जियों का टमाटर के टुकड़े 10 कैसे डालेंगे? वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, आखिरकार घर की चाबी संभालने की बात है, ऐसे में पीछे तो नहीं हटूंगी। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगी, फिर चाहे मुझे टमाटर का कोई जुड़वा भाई क्यों न लेकर आना पड़े जो सब्जियों में टमाटर का ही काम करे। इतना कहकर दोनों बहुएं अलग अलग तरफ मुंह करके सोफे पर बैठ जाती हैं और अपने अपने फोन में यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लगती हैं। कोई तो ऐसी सब्जी होगी ना जो बिना टमाटर की बनती होगी, जिसमें टमाटर का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये करेले की सब्जी भी तो बिना टमाटर के ही बनती है, तो क्यों ना आज मैं करेला बना दूं। और ये भिंडी की सब्जी में भी तो बिना टमाटर के बनाई जा सकती है, तो क्यों ना मैं भिंडी बना लूं। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और नेहा फ्रिज में से करेले निकालती है तो वहीं किरण फ्रिज में से भिंडी निकाल कर लेती है। दोनों करेले और भिंडी को धोकर उन्हें अच्छे से सुखा लेती हैं, जिसके बाद नेहा करेले को काटना शुरू करती है और किरण भिंडी को काटना शुरू करती है और फिर दोनों एक दूसरे को टोंट मारते हुए बोलती हैं, जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन बिना टमाटर के ये भी सब्जी तो मैं अच्छी बना लूंगी। हाँ, एक टमाटर में 10 सब्जी बनाने वाली ये चुनौती तो मैं ही जीतूंगी। आखिरकार चाबियों का गुच्छा तो बड़ी बहू की कमर में ही जचता है। वैसे तो कमर मेरी बड़ी पतली है, एकदम मटके जैसी। चाबियों का भार तो मैं बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ, फिर चाहे कोई भी कुछ कर ले। वो तो फैसला माँ जी करेगी ये सब्जी खाने के बाद कि किसकी कमर अच्छी है और किसकी नहीं। ऐसे ही एक दूसरे को खट्टी मीठी बातें बोलते हुए किरण और नेहा करेले और भिंडी को अच्छे से काट लेती हैं, जिसके बाद दोनों रसोई में जाती हैं और अपनी साड़ी के पल्ले को अपनी कमर में टांगती हैं और गैस जलाकर अलग अलग 2 कढ़ाई गैस पर रखकर उसमें तेल डालकर छोंक लगाने की तैयारी करती हैं। भगवान, पहली बार बिना टमाटर की कोई सब्जी बनाने जा रही हूँ, मेरी सब्जी की लाज रखना और मेरी भी।
हेलो, सब्जी आप बना दोगी दीदी? और लाज रखेंगे भगवान। अरे भगवान बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ बोलते हुए करेले और भिंडी की सब्जी को बनाकर तैयार कर लेती हैं। जिसके बाद दोनों बहू सब्जी को साइड में रखकर तवा गैस पर रखती हैं और फिर गर्मा गर्म रोटी बनाती हैं और अपनी बनाई हुई भिंडी और करेले की सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटी बना लेती हैं और सारा खाना टेबल पर लगा देती हैं। क्या बात है, आज तो दोनों सब्जियां बनी हुई हैं और दोनों की दोनों बिना टमाटर की बनी हुई हैं। हाँ, तेरी माँ ने तेरी दोनों भाभीियों को चलाएंगी दिया है 1 टमाटर में 10 सब्जी बनाने का। क्या बात है, करेले की सब्जी, भिंडी की सब्जी, वो बड़ा दिमाग लगाया तुमने बहुओं। अब जब चाबियों का गुच्छा अपने हाथ में लेना है तो दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल माँ जी, बस आप जल्दी से खाना टेस्ट करके बताइए कि खाना कैसा बना है, और आप अब खाओ ना। हम दोनों से पहली बार ये टमाटर की सब्जी जो बनाई है, और आप भी खाओ ना, हम दोनों ने पहली बार ये बिना टमाटर का खाना बनाया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक बनी है ये करेले की सब्जी और भिंडी की सब्जी, सबसे ठीक बनी है। थोड़ी और कोशिश करो, अब तुम लोगों को सब्जियां और बनानी है। चलो, इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में अब बंदरों की तो मौज है, हमें तो बढ़िया खाना मिलेगा। सही बोल रही है तू बेटा, अब तो जो आ रहा है बस खाती जा। अब तो गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगी वो दोनों। कहीं ऐसा ना हो दोनों की मामूली सी लड़ाई किसी बड़ी महाभारत में बदल जाए। क्योंकि जंग में कुछ भी हो सकता है। ऐसे घर के सभी लोग आराम से खाना खा लेते हैं, दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन दोनों बहुएं कभी कभी कड़ी, कभी कभी दम आलू, तो कभी कोई अन्य सब्जी बनाती हैं और जैसे तैसे करके अपने 1 टमाटर को भी संभाल के रखती हैं। लेकिन ऐसे ही एक दिन शांति बोलती है, बहू, बहुत दिनों से हम सूखी सब्जियां खा रहे हैं, तो आज एक काम करना, तुम दोनों आलू मटर की सब्जी चावल रोटी बना लेना। हाँ भाभी, बड़े दिन हो गए आलू मटर खाए हुए, बढ़िया से मसाले और तड़का लगा कर बनाना। हाँ ठीक है, बना आलू मटर की सब्जी। शांति और रिया वहां से चली जाती हैं, लेकिन आलू मटर की सब्जी का नाम सुनकर किरण और रेहा दोनों ही सोच में पड़ जाती हैं। अगर हमने आलू मटर की सब्जी बनाई तो फिर जो 1 टमाटर हमारे पास है वो इस्तेमाल हो जाएगा, और अगर 1 टमाटर इस्तेमाल हो गया तो फिर हम 1 टमाटर में 10 सब्जी का चैलेंज कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन सब्जी तो हमें बनानी ही है और उसमें टमाटर का स्वाद भी लाना है, और मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तभी नेहा तो रसोई में चली जाती है और जल्दी से सबसे पहले वो आलू को धोकर छीलकर छोटा छोटा काट लेती है। जिसके बाद वो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले प्याज को बारीक काट लेती है और साथ ही हरी मिर्च, अदरक, लहसुन आदि चीजों को भी काट कर अलग से रख लेती है। जिसके बाद वो गरम तेल में प्याज, लहसुन, अदरक आदि चीजें डालकर छौंक लगाने का काम शुरू कर देती है। अब बस इसमें टमाटर की जगह मैं डाल दूंगी अमचूर टमाटर, क्योंकि अमचूर पाउडर भी तो सब्जी को खट्टा और चटपटा ही करता है, तो अमचूर भी वही काम करेगा जो तड़के में टमाटर करता है। इसलिए मैं ये आलू टमाटर की सब्जी आमचूर डालकर बनाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं ये सब्जी बिना टमाटर के बना रही हूँ। अब ऐसे ही नेहा अपनी सब्जी में टमाटर की जगह पर आमचूर का इस्तेमाल कर लेती है। तभी बाहर बैठी किरण को भी आइडिया आ जाता है और तब तक नेहा सब्जी बनाकर तैयार करती है। तभी वहां पर किरण जाती है और बोलती है, अब तुमने अपनी आलू टमाटर की सब्जी बना ली तो अब मेरी बारी, अब मैं बनाऊंगी अपनी आलू टमाटर की सब्जी और तुम जाओगी रसोई से बाहर। लेकिन क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगी। बाहर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चल जाए कि टमाटर की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है। किरण जबरदस्ती नेहा को रसोई के बाहर भेज देती है और ठीक नेहा की तरह किरण भी आलू को धोकर छिलके छोटा छोटा काट लेती है और तड़के का सारा सामान तैयार करती है। जिसके बाद प्याज, लहसुन और मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद किरण टमाटर की जगह सूखी खटाई को आलू मटर की सब्जी में इस्तेमाल करने के लिए तड़के में डाल देती है। लो, अब आ जाएगा आलू मटर की सब्जी में टमाटर का स्वाद, वो भी एकदम चटपटा स्वाद।
ऐसा कि कोई भूल नहीं पाएगा। दोनों बहुएं अपना अपना दिमाग लगाकर बिना टमाटर के आलू मटर की सब्जी बनाकर सभी के लिए खाना टेबल पर लगा देती हैं। अरे क्या बात है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सब्जी में टमाटर नहीं है। दोनों एकदम सब्जियां मस्त बनी हुई हैं। सच में भाभी, दोनों सब्जी एकदम चटपटी बनी हुई है। क्या क्या डाला है आपने इसमें? अरे मैंने तो इसमें सूखी खटाई डाली है टमाटर की जगह पर, और मैंने अमचूर डाला था क्योंकि अमचूर भी तो खट्टा होता है और टमाटर भी खट्टा होता है। क्या बात है, चुनौती जीतने के चक्कर में दोनों का दिमाग बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ा है बहुओं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और लगभग दोनों बहुएं 8 सब्जियों को बिना टमाटर के बना देती हैं। लेकिन अब चुनौती को पूरा करने के लिए उन्हें 2 सब्जियां और बनानी थी। सब कुछ तो करके देख लिया और कितना बचा है टमाटर को, अब तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन हम दोनों में से जिसने भी ये टमाटर पहले इस्तेमाल किया तो वही हार जाएगा, और फिर हम दोनों में से कोई भी घर की चाबियां माँ से नहीं जीत पाएगा। एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, जाए तो जाए कहाँ। दोनों में परेशान होकर जमीन पर ही चौकड़ी मारकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर शांति आती है और दोनों बहू को देखकर बोलती है, क्या हुआ, परेशान हो गई दोनों? एक टमाटर से 10 सब्जियां कैसे बनाए? और नहीं तो क्या माँ जी, अब आप ही बताइए कि आखिर क्या किया जाए। हाँ माँ जी, हम दोनों तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से बिना टमाटर के खाना बनाकर देख चुके हैं। अब तो हमारे दिमाग के भी परखच्चे उड़ गए हैं। सबसे पहले तो तुम दोनों एक गिलास पानी पी लो और एक लंबी सांस लो। दोनों बहू शांति के कहने पर ठंडा पानी पीती हैं और आराम से सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी शांति बोलती है, अब तुम दोनों ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम दोनों हमेशा ही सब्जी बनाते हुए बेहिसाब टमाटर का इस्तेमाल करती थी, जबकि इतने दिनों से तुम बिना टमाटर के सब्जी बना रही हो और सारी सब्जियां जरूरत से ज्यादा स्वादिष्ट भी बन रही है। तो फिर बताओ, क्या सब्जियों में टमाटर का होना जरूरी होता है? जरूरी तो होता है माँ जी, क्योंकि हमने तो बस वही सब्जियां बनाई है ना जो टमाटर के बिना बनाई जा सकती है, या फिर हमने टमाटर की जगह उन चीजों का इस्तेमाल कर लिया जो सब्जियों में टमाटर का ही काम करती है। तो वही तो बात है बहू कि इतनी महंगाई में टमाटर या फिर कोई भी सब्जी कितनी महंगी आती है और तुम उसका बेहिसाब इस्तेमाल करती हो। मैं तो बस तुम दोनों को ये बताना चाहती थी कि सब्जी में सारा खेल टमाटर का नहीं होता, बल्कि उसे बनाने का भी होता है। इसका मतलब आप बस हमें ये समझाना चाहती थी कि टमाटर की क्या कीमत है, इसलिए आपने हमें ये चुनौती दी कि हम एक टमाटर से 10 सब्जियां बनाएं। बिल्कुल, इस घर की चाबियां तो मेरे पास ही रहेंगी। मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो फिर तुम दोनों को शायद मिल जाए, लेकिन मेरे जीते जी तो नहीं। खैर, मुझे जो करना था वो तो हो गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे से तुम दोनों टमाटरों का ढंग से सही मात्रा में इस्तेमाल करोगी। अपनी सास की ये बात सुनकर दोनों बहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और शांति हंसते हुए वहां से चली जाती है। यार माँ जी, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकली, हमें तो उल्लू बना गई। सच में यार, हमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, सब पानी में मिल गया। हमारा पोपट हो गया वो अलग से। इसलिए हमें किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी अच्छा ही हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से नेहा और किरण दोनों ही हर सब्जी में उतने ही टमाटर का इस्तेमाल करती हैं जितना उन्हें करना चाहिए, और किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं।